हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम ना तुरपाई कैसे करते हैं वो देखेंगे और इंग्लिश में ना इसे हेमिंग कहते हैं। तो मैंने गला बना लिया है स्क्वायर में, आगे पीछे का ना सेम ही गला है। तो अभी मैं ना हेमिंग करूँगी। तो हेमिंग करने के लिए ना हमें छोटी सुई चाहिए। एक लंबी पतली सुई आती है ना वो भी, लेकिन उसके कारण है ना दूर दूर हेमिंग बनती है। तो सुई हमें ना छोटी चाहिए। जैसे हमारी आधी उंगली रहती है ना उतनी सुई रही तो ना हेमिंग अच्छी से आती है। यानी हेमिंग ना सुई पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मोटी सुई रहने से ना मोटी हेमिंग आती है और कपड़ा ज़्यादा आता है उस सुई में, तो फिर वो ना जाड़ी हेमिंग दिखती है, अच्छा नहीं दिखता। वो स्टिचेस है ना अच्छे नहीं दिखते, मोटे मोटे दिखते हैं और दूर दूर भी आते हैं। इसलिए छोटी सुई चाहिए हमें। और हमें ना बस 2 ही धागे नीचे के उठाना रहता है कपड़े के, और बाकी पट्टी के 2 धागे लेना होता है, तभी अच्छी हेमिंग बनती है। अगर हम कपड़े का बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं तो ना हेमिंग अच्छी नहीं दिखती है। तुरपाई है ना मोटी मोटी सी दिखती है, और वो कपड़े के ऊपर है ना वो धागे दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ ना गिन चुन के 2 ही धागे लेने होते हैं, 2 या 3 ही। तो हम तो गिनते नहीं रहते हैं, लेकिन हमें करते करते एक अंदाज़ा आ जाता है कि इतने इतने धागे सफिशिएंट है करके। तो अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन वो दिख नहीं रहा है वाइट धागे से कि मैंने कितने धागे लिए हैं। तो अब मेरा ना एक भाग हो गया है। मैंने चौकोर गला काटा है ना, तो एक भाग हुआ। तो ये जो साइड का जो कोना है ना उसमें मैंने डबल स्टिच किया है, क्योंकि डबल स्टिच करने से क्या होता है कि हमें है ना जब हमारे जैसे धागे हैं हेमिंग के कहीं हुक में अटकते हैं तो वो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कभी नाखून में भी अटकते हैं तो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फिर पूरा गला ही खुल जाता है। इसीलिए ना अगर हम थोड़े थोड़े देर में इसे लॉक करें ना ऐसे कोने में, तो जैसे खुलने का खुल भी गया तो उतना भाग नहीं खुलेगा जहाँ पे हमने लॉक किया है, तो थोड़ा ही भाग खुलेगा। तो हमें ना यानी आसानी होती है। अगर दूसरे टाइप हम हेमिंग करते तो हमारा टाइम भी बच जाता है। और हमें ना हेमिंग ऐसे करना होता है कि वो ऊपर से ना वो धागा दिखे ही ना, उसमें जो कपड़ा है हमारा तो ऐसा लगना चाहिए कि वो कपड़े में ही वो धागा है, ना कि हमने अलग से उसको स्टिच किया है। तो हेमिंग हमें इतनी केयरफुली करना है। यानी फैशन के दुनिया में ना यानी ये साइन है कि अगर हम हेमिंग अच्छे आती है तो फिर हम अच्छे टेलर हैं या हमें फैशन का अच्छा सेंस है, ये समझ में आता है। क्योंकि फिनिशिंग के ऊपर ना बहुत बातें डिपेंड करती है, और ख़ास करके ना गले के फिनिशिंग पर। तो हमें ना बहुत ज़्यादा ध्यान ना गले के पट्टी पर देना होता है। एनी अदर कोई भी इसमें है ना हमें गले पे ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। और जो हमारे जो कस्टमर रहते हैं जो कपड़े सिलने आते हैं वो भी गले पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको गले का पाइपिंग अच्छा चाहिए, गले की हेमिंग अच्छी चाहिए, और जो अंदर की जो पट्टी रहती है ना जो हम गले के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक सार होना चाहिए, वो भी छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें रहती हैं, तभी जाकर कस्टमर है ना खुश होता है। उनको गले की फिनिशिंग अच्छी दिखी तो वो ना कस्टमर ना सेटिस्फाइड होता है कोई भी। और ख़ास करके लेडीज़ इनमें ज़्यादातर देखती है कि गले की फिनिशिंग कैसे है करके। तो हमें बहुत अच्छी ना फिनिशिंग करनी होती है।